में जिस श्री सन फार्मा की फैक्ट्री में जहरीला कोल्ड ड्रिंक सिरप तैयार किया गया था, उस फैक्ट्री के मालिक रंगनाथन को चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया गया। रंगनाथन पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। नाम रंगनाथ, काम कोल्ड ड्रिंक नाम की जहरीली सिरप बनाना। ये रंगनाथ है, ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल का मालिक है। इसी रंगनाथ की फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक नाम का जहर तैयार किया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड रंगनाथ पिछले 3-4 दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन आखिरकार कानून के शिकंजे से ज्यादा दूर भाग नहीं पाया और चेन्नई में अरेस्ट कर लिया गया। छिंदवाड़ा पुलिस ने किलर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले रंगनाथ पर 20,000 का इनाम घोषित कर रखा था। ये रंगनाथ के घर की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एनडीटीवी की टीम जब रंगनाथ को ढूंढने उसके घर पहुंची थी तो घर के बाहर ताला लटका हुआ था। यहाँ घर के बाहर नोटिस भी चस्पा मिला। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित रंगनाथ की वही दवा फैक्ट्री जिसमें मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए कफन वाली सिरप तैयार की जा रही थी। इसी फैक्ट्री में जहरीले कोल्ड ड्रिंक को तैयार किया गया था। फैक्ट्री सील कर दी गई है, लेकिन जहर के अवशेष अब भी फैक्ट्री के आसपास दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दवाइयों के पैकेट बिखरे पड़े हैं। जहरीले केमिकल को भी नष्ट करने की कोशिश की गई है। इस फैक्ट्री में रंगनाथ बच्चों के लिए कैसे मौत का सामान तैयार कर रहा था, ये जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। श्रीसन फार्मा की इस फैक्ट्री में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए घरेलू गैस स्टोव पर केमिकल गर्म हो रहे थे। प्लास्टिक पाइपों से झाग और अवशेष निकल रहे थे। बिना दस्ताने और मास्क के मजदूर केमिकल मिला रहे थे। यहाँ कोई प्रशिक्षित केमिस्ट या लैब फैसिलिटी नहीं थी। फिलहाल रंगनाथ पुलिस के शिकंजे में है। रंगनाथ से कड़ी पूछताछ होगी। जहर का सामान कैसे बनाया, ये नक्सस कितना बड़ा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, हर एक सवाल के जवाब ढूंढे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में जानलेवा कफ सिरप पीने के बाद अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में दोषी कौन है, तमिलनाडु सरकार या मध्य प्रदेश सरकार, इस पर सियासत तेज हो गई है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में जो ड्रग बनाने की फैक्ट्री श्रीसन फार्मास्यूटिकल, उसकी घोर लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री जी ने क्लीन चिट किस कारण उन्होंने उनको क्लीन चिट दी। इसमें मध्य प्रदेश के सरकार के अधिकारीगण उतने दोषी नहीं हैं जितने से अधिक दोषी तमिलनाडु सरकार की व्यवस्था है। किलर कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाले श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथ की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक इस बात पर सियासी लाउड स्पीकर ऑन है। बहस इस बात पर हो रही है कि दोषी कौन है, मध्य प्रदेश सरकार या तमिलनाडु सरकार। इसमें मध्य प्रदेश के सरकार के अधिकारीगण उतने दोषी नहीं हैं जितने से अधिक दोषी तमिलनाडु सरकार की व्यवस्था है, क्योंकि जो व्यवस्था है मैन्युफैक्चरिंग करने की, लाइसेंस देने की, वो स्टेट की है। और जिस स्टेट में दवाई बनती है और उससे जब बिक्री के लिए वो बाहर आती है, उसकी जवाबदारी उसको चेक करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, हर बैच की लेबोरेटरी में चेक होना अनिवार्य है। तो ऐसी कहाँ पर तमिलनाडु की सरकार ने लापरवाही की है, तमिलनाडु की सरकार के किन अधिकारियों ने लापरवाही की है, वो भी हमारे ध्यान में आया। उसके लिए भी हम तमिलनाडु सरकार को लिख रहे हैं कि वो वहाँ पर इस बात की जांच करे। मुख्यमंत्री जी ने क्लीन चिट किस कारण उन्होंने उनको क्लीन चिट दी, उनके पास क्या प्रमाण था, बिना प्रमाण के उन्होंने क्लीन चिट दे दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी भूल है। यदि ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ सही ढंग से काम करते रहते तो ये दुर्घटना नहीं होती। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश में जगह जगह छापेमारी भी जारी है। दवाइयों की दुकानों को सील किया जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर तक पर बर्खास्तगी की गाज गिर चुकी है।
सीएम मोहन यादव खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये जो सिरप की बात आती है, एक कोरेक्स सिरप की भी बात विंध्याचल के क्षेत्र में आती है, उसको भी कंट्रोल किया जाए और इसके बारे में यूपी और उत्तर प्रदेश ने इसमें सख्ती की है। तो पड़ोसी राज्य और दोनों राज्य मिलकर के भी मैंने सीएस और डीजी को बोला है कि वो आपस में मिलकर के इस प्रकार की कार्रवाई पे अपनी सख्ती दिखाए। जानलेवा कफ सिरप पीने के बाद कई बच्चों की मौत हो चुकी है, कुछ का भी नागपुर में इलाज चल रहा है। जांच जारी है और जांच के बीच जांच खत्म होने से पहले नेता इस बात पर तकरार कर रहे हैं कि ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। अभी तक छिंदवाड़ा जिला और बैतूल और पांडुना को मिलाने में 20 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हुई है। कारण आप सब जानते ही हैं कि जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में जो ड्रग बनाने की फैक्ट्री श्री सन फार्मास्यूटिकल उसकी घोर लापरवाही सामने आई है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है और यहाँ से पुलिस टीम भी रवाना हो गई है। बड़ी दुखद घटना है और सरकार क्या 4 लाख के अंदर सिर्फ एक कोक का सौदा करना चाहती है, इलाज करा के सिर्फ करना चाहती सरकार क्यों नहीं चाहती है कि अच्छे डॉक्टर दिखाए, अच्छे अस्पतालों में ले जाए। अभी और कोई मंत्री या परिवार के बच्चे को अगर इस प्रकार से होता तो सरकार एयर एम्बुलेंस लगा देती, हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन लगा देती। क्या वो गरीब परिवार के बच्चे, क्या उनको हक नहीं है? कोल्ड ड्रिंक सिरप मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन फिलहाल एक सवाल का एक लाइन वाला ये जवाब नहीं मिल पाया है कि कांचीपुरम में बनी जहरीली सिरप कैसे वहां से 1300 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा तक पहुंच गई। कौन इसका जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। सीधी से बड़ी